कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, उनमें आत्माएं बसती हैं जो सालों से अपने अधूरे कामों का बोझ ढोती हैं। ऐसी ही एक जगह थी, गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली, जिसे काला महल कहा जाता था। यह हवेली कभी एक समृद्ध जमींदार परिवार का गौरव थी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर उगी काई, टूटी खिड़कियां और सन्नाटे में गूंजती हवा इसे और भी रहस्यमय बनाती थी। गांव वालों का मानना था कि यहां रूहानी शक्तियां निवास करती हैं, जो रात के अंधेरे में सक्रिय हो उठती हैं। सारिका, एक 32 साल की विधवा, अपने 8 साल के बेटे विवान के साथ इस हवेली में आई। उसके पति की मृत्यु 3 साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में हो गई थी। सारिका को अपने दादाजी से यह हवेली विरासत में मिली थी, जो जमींदार परिवार के आखिरी वारिस थे। शहरी जिंदगी से तंग आकर सारिका ने हवेली को ठीक करने और यहां एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने कई मजदूरों को हवेली की मरम्मत और सफाई के लिए रखा, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली रात को सारिका और विवान हवेली के एक पुराने लेकिन साफ किए गए कमरे में सो रहे थे। आधी रात को एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग अचानक नीचे गिर पड़ी। सारिका की नींद टूट गई। उसने लाइट जलाई और देखा कि पेंटिंग में एक औरत की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर उदासी और गुस्सा साफ झलक रहा था। तस्वीर को देखते ही सारिका को एक अजीब सिहरन हुई, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पेंटिंग को वापस दीवार पर टांगा और विवान को जगाए बिना सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर उसे लगता रहा कि कमरे में कोई और भी है। सुबह उसने मजदूरों से पेंटिंग के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग मजदूर, रामू काका, ने बताया, बीबी, यह तस्वीर उस औरत की है जो इस हवेली में नौकरानी थी। उसका नाम राधा था। कहते हैं उसकी आत्मा यहीं भटकती है। सारिका को यह बात अंधविश्वास लगी, लेकिन वह परेशान हो उठी। उसने मजदूरों को सावधानी से काम करने को कहा और विवान के साथ दिन बिताने लगी। अगले दिन दोपहर को जब सारिका और विवान हवेली के बगीचे में खेल रहे थे, एक मजदूर चीखता हुआ दौड़ा आया। उसने बताया कि हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसके ताले पर खून के धब्बे थे। सारिका ने तहखाने में जाकर देखा। संदूक पुराना था, लेकिन उस पर खून के धब्बे ताजे लग रहे थे। उसने मजदूरों से संदूक खोलने को कहा, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी विवान चिल्लाया, मम्मी, मुझे कोई पुकार रहा है। सारिका ने देखा कि विवान तहखाने के एक अंधेरे कोने की ओर देख रहा था, जहां कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। सारिका ने विवान को गोद में उठाया और कमरे में ले गई। उस रात जब वह सो रही थी, उसे एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, यह हवेली तुम्हारी नहीं है, इसे छोड़ दो। सारिका ने आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने विवान को देखा, जो बड़बड़ा रहा था, जैसे नींद में किसी से बात कर रहा हो। डर के मारे सारिका ने उसे जगाया और तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया। सारिका को गांव के एक बुजुर्ग, नारायण चाचा, ने सलाह दी कि वह गांव के पुजारी के पास जाए, जिनके पास हवेली का इतिहास दर्ज था। पुजारी ने एक पुरानी डायरी दी, जिसमें हवेली के अंधेरे राज लिखे थे। डायरी के अनुसार कई साल पहले राधा नाम की एक नौकरानी और उसका प्रेमी गोपाल हवेली में काम करते थे। एक दिन जमींदार की पत्नी के कीमती गहने गायब हो गए। जमींदार ने राधा पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। गोपाल ने इसका विरोध किया, लेकिन उसे भी मार दिया गया। इसके बाद जमींदार को रात रात भर राधा की चीखें सुनाई देने लगीं। पागलपन में उसने खुद को आग लगा ली। तब से हवेली में राधा और गोपाल की आत्माएं भटक रही थीं, जो हर नए आने वाले से बदला लेती थीं। सच जानकर सारिका का खून जम गया। उसने उसी रात विवान को लेकर हवेली छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी कार में बैठी और एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उनकी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। अंधेरे जंगल में कार रुकते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और विवान चीखने लगा, मम्मी, कोई मेरे पीछे है। सारिका ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कार का शीशा अपने आप चटक गया। सारिका ने विवान को गोद में उठाया और सड़क पर दौड़ने लगी।
कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुलिस जीप की लाइट दिखी। उसने जीप को रुकवाया। जीप में इंस्पेक्टर रवि थे। सारिका ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। रवि ने उन्हें जीप में बैठाया और एयरपोर्ट की ओर चल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पर दिखी जो अचानक उनकी जीप के सामने आ गई। रवि ने ब्रेक लगाया और उसे उठाने गए, लेकिन जैसे ही वह औरत जीप में बैठी उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रवि का गला पकड़ लिया। रवि ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सारिका चीखती हुई विवान को लेकर जीप से बाहर निकली। रवि भी किसी तरह छूटकर बाहर आए। तीनों जंगल के रास्ते दौड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एयरपोर्ट की रोशनी दिखी। रवि ने कहा, मैडम बस थोड़ा और, हम पहुंच गए। सारिका और विवान एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। वहां पहुंचकर उनकी जान में जान आई। रवि की हिम्मत ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन काला महल अभी भी अपने रहस्यों और रूहानी ताकतों के साथ खड़ा था, जैसे किसी नए शिकार के इंतजार में। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्द मिलता हूं। नमस्कार।